हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वाले वीडियो में हम एफआईए का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल उसी पैटर्न पे बना हुआ है जो कि एफआईए लेती है। ठीक है, होपफुली ये आपके लिए जो अपकमिंग टेस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की, और जो एफआईए से रिलेटेड बाकी दीगर जो भी टेस्ट वगैरह हैं उनके लिए ये आपके लिए मुफीद रहेगा। ठीक है, एंड subscribe our YouTube channel so that we can bring more such videos for you। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, इनको लाजमी एक नज़र इन पे देख लिया करें, क्योंकि कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो लाजमी अपने इंस्ट्रक्शंस देख लिया करें। यहाँ पे कुछ 8 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और तरीके बताए हुए हैं कि आंसर शीट कैसे फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ नो यूज़ डैश एवरीथिंग। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है टू फाइंड फॉल्ट विथ, यहाँ पे करेक्ट है, और उसका करेक्ट लिखने का तरीका पूछा गया है यहाँ पे, तो कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, टू फाइंड फॉल्ट विथ, इस तरीके से लिखा जाएगा। माई व्यूज़ आर डिफरेंट डैश फ्राम यू, देन यू, देन यूअर्स। ठीक है, फ्राम यू अगर आएगा तो वहाँ पे मतलब गलत आएगा। क्यों? क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो व्यूज़ से डिफरेंट है, ना कि आपसे, इंडिविजुअल से, तो इसलिए यूअर्स आएगा। फ्राम यूअर्स मतलब आपके व्यूज़ से डिफरेंट है, मेरे व्यूज़ आपके व्यूज़ से डिफरेंट है, तो यहाँ पे फ्राम यूअर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव प्लेड डैश इंस्टेड ऑफ वर्क, देन वर्क, बट नॉट वर्क, या फिर इंस्टेड ऑफ वर्किंग। यू हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ वर्किंग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी डैश दैट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन इन कराची वर्क एज कूलीज। यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा कौन सा? द स्टडी रिवील्ड, जो भी स्टडी होती है वो रिवील करती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, the earth constantly tries to dash a balance between energy that it receives from the sun and the energy it emits back to space, तो tries to maintain। ठीक है, maintain यहाँ पे appropriate word आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, the climate change is already having dash on animal and plant species throughout the United States, तो यहाँ पे having impact। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा लें कि जो टेस्ट होती है इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड while you आर प्रिपेयरिंग फॉर एफआईए। क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। अब कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? अनफीलिंगली या मर्सीलेसली। कोल्ड ब्लड मतलब बेरहमी के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द स्टूडेंट्स वर इन द ब्लूज व्हेन दे हर्ड दैट द एग्जामिनेशन वुड नॉट बी पोस्टपोन्ड आफ्टर ऑल। ठीक है, अब ब्लूज़ का मतलब पूछा गया है यहाँ पे कि ब्लूज़ का मतलब क्या होता है। तो ब्लूज़ का मतलब होता है चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, हो मतलब परेशान हो गए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, टू गिव so much importance to this dispute is to make a mountain of a molehill। अब यहाँ पे माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का पूछा गया है कि उसका मतलब क्या है, माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, ये भी एक इडियोमेटिक फ्रेज़ है, इसकी मीनिंग गिवन एग्जांपल से, गिवन ऑप्शन से बतानी है कि कौन सी सूटेबल आंसर होगा इसमें से। तो गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू ट्रिफल, मतलब बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी चीज़ का ज़्यादा मतलब निकाल लेना। माउंटेन ऑफ मोल हिल, अब इसका सिंधी में एक एक्सप्रेशन है, उसे कहते हैं गाल जो गालीहड़ो करण, मतलब नंढड़ी गाल जो तमाम वॾो गालीहड़ो करण, बात का बतंगड़ बना देना, माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू ट्रिफल।
क्वेश्चन नंबर 10, द कैप्टन प्लेड विथ डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वॉज एट स्टेक। ठीक है, एट स्टेक का मतलब बताना है यहाँ पे। एट स्टेक का मतलब क्या है इन दिस क्वेश्चन? इट मीन्स इन डेंजर। जो टीम की ऑनर है वो डेंजर में है, एट स्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11, द इंस्पेक्टर वॉज कॉट रेड हैंडेड। अब रेड हैंडेड रंगे हाथों का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो पूछा गया है। इट मीन्स कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। जब वो क्राइम कर रहा है उसी वक्त उसको पकड़ा जाए तो उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना, और कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, शी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। तो इसका मतलब बताना है कि शी कट अ सैड फिगर मतलब उसका क्या होगा? परफॉर्म्ड अ सैड रोल, मतलब कोई कैरेक्टर है जिसका सैड रोल है स्टेज पे, उसे परफॉर्म करना। क्वेश्चन नंबर 13, ही नेवर वांटेड टू कीप हर अंडर हिज थंब एंड सो ही लेट हर डू व्हाट शी लाइक्ड। तो यहाँ पे कीप हर अंडर हिज थंब, उसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो अनड्यूली अंडर कंट्रोल, मतलब किसी को अपने काबू में रखना, अपने इन्फ्लुएंस के अंडर रखना, उसे कहते हैं अंडर हिज थंब, अंडर हर थंब। ठीक है, और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर। आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू। ठीक है, बोन टू पिक विथ यू की मीनिंग पूछी गई है इस सवाल में कि बोन टू पिक विथ यू की मीनिंग क्या होगी। आई एम एंग्री। बोन टू पिक विथ यू की मीनिंग होती है किसी के साथ मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई झगड़ा हो, कोई किसी चीज़ पे डिसएग्रीमेंट हो, तो उसे कहते हैं आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू। ठीक है, विच मीन्स आई एम एंग्री विथ यू, आई एम एंग्री एट यू। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द कैशियर वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर। अब इसका मतलब क्या होगा? बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। यहाँ पे है वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर। वाइप द नोज का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। ठीक है, तो इसका मतलब होगा चीट। उसने अपने एम्प्लॉयर को चीट किया बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। झूठे बिल्स दिखा के उसने चीट किया, धोखा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ टाइम दैट प्रोफेसर्स केम डाउन फ्रॉम देयर आइवरी टावर्स एंड स्टडीड द रियल नीड्स ऑफ प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आइवरी टावर्स का मतलब पूछा गया है कि उसका मतलब क्या है आइवरी टावर्स। अब इसका मतलब होता है डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन। आइवरी टावर, इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो अपने डिटैचमेंट से, सेक्लूजन से बाहर आ जाएं और जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं उनको उन पे ध्यान दें। ठीक है, डिटैचमेंट और सेक्लूजन, ये उसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 17, शी इज़ क्वाइट एट सी and does not know what course of action to take in the matter. She is quite at sea. अब इसका मतलब बताना है कि क्या है quite at sea। quite at sea का मतलब होता है perplexed। perplexed का मतलब होता है परेशान, जिसे कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो। quite at sea। क्वेश्चन नंबर 18, टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इज़ लाइक फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स। अब डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लोग करना मतलब चाबुक मारना। फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स इसका मतलब होता है हार्प अपॉन अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन सेटल्ड। अब इससे कॉमन सेंस ही पता चल जाता है कि फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स किसी ऐसे मुद्दे को गड़े मुर्दे उखाड़ना, जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। जो चीज़ कंक्लूड हो चुकी है फिर भी उसके बारे में बात करना, उसे कहते हैं फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, टू बेग द क्वेश्चन। टू बेग द क्वेश्चन, अब इसका मतलब क्या होगा?
टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू बेग द क्वेश्चन मतलब टू टेक फॉर ग्रांटेड। टू टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को एविंग ले लेना, किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना, किसी इंसान को सीरियसली ना लेना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उसको हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टू बेग द क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, टू कीप वंस टेम्पर। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है टू बी इन अ गुड मूड। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा करना, गुस्से में होना। टू कीप वंस टेम्पर मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल करना, या फिर टू बी इन अ गुड मूड, अपने मूड को अच्छा रखना, अच्छे मूड में रहना। ठीक है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, विच इज़ वाई आई एम कीपिंग इट to 20 English questions only in this particular video. I will upload the next part in the next video, so that you may be able to retain all the information and explanation easily. अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको रिटेन करने में, फोकस करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए